बच्चा, योगी के लिए जन संपर्क त्याज्य माना गया है और उससे दूर रहने के अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। जन संपर्क से दूर रहने के अनेक उपाय हैं जिनका आश्रय योगी जन लेते हैं। योगी की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली साधना अवस्था और दूसरी सिद्धावस्था। साधना अवस्था में तो योगी संभावित जन संपर्क से भी बचना चाहते हैं, इसीलिए वे पर्वत कंदराओं, गुफाओं तथा घोर जंगलों में रहकर ही तपस्या करते हैं और यदि जन संपर्क का किंचित संदेह भी हो जाए तो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। केवली अवस्था को प्राप्त होने पर भी अनेक योगी एकांत में रहकर ही स्वरूपावस्थिति का आनंद लेते रहते हैं। आज भी हिमालय की कंदराओं तथा गुफाओं में अनेक स्वरूपावस्थिति को प्राप्त योगी सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ हैं। वे साधारण कोटि के मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे योगी जीवन मुक्त कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ की भांति उनके शरीर का व्यवहार भोग निवृत्ति के लिए होता है और वृत्ति कारण शरीर में रहती है। कुछ ऐसे भी सिद्ध योगी हैं जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने पर भी ईश्वर की प्रेरणा से जन कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे सिद्ध योगियों को जन संपर्क से अलग रहते हुए भी जन संपर्क में रहना पड़ता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। भारतवर्ष की धर्मप्राण जनता योगी के शरीर को अधिक से अधिक स्पर्श करने तथा उसकी साज सज्जा करने में ही अपने को कृतकृत्य मानती है। सिद्ध योगी बड़ी विकट परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। एक और जनता की अंधश्रद्धा और उनकी गतानुगतिकता का प्रश्न होता है और दूसरी ओर शौच साधना का। चतुर योगी कोई मार्ग निकाल लेते हैं तथा किसी वृक्ष, मचान या ऊंचे स्थान से उपदेश देने लगते हैं। श्रद्धापन्न भाव विभोर जनता के भावों का नियमन करना बड़ा ही कठिन है। कम से कम चरण स्पर्श और चरणोदक की भावना का नियंत्रण तो असंभव सा है, इसलिए योगी को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। योगी के लिए एक समस्या और भी है। उसकी यह चेष्टा होती है कि साधारण दूषित परमाणुओं से वह अपने शरीर को बचा सके। वायु के द्वारा परमाणुओं का आवागमन होता रहता है। योगी की ज्ञानेंद्रियां इतनी संवेदनशील हो जाती है कि दूषित परमाणुओं के नाम मात्र स्पर्श से भी उनमें प्रतिक्रिया होती है। इसलिए वृक्ष या मचान पर बैठे हुए भी उसे वायु की गति के अनुसार आसन का परिवर्तन करना पड़ता है। साथ ही एक समस्या यह भी होती है कि जिस लोक कल्याण की भावना से योगी का अवतरण होता है, साधारण जनता न तो उस भावना को समझ पाती है और न ही उससे लाभान्वित होना चाहती है। जनता तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए संतों के दर्शन करती है। समाज कल्याण से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए कभी कभी योगी को अपने प्रयोजन की सिद्धि में बाधा उपस्थित होने से खींच भी होती है, जिससे साधारण जनता को भ्रांति भी हो जाती है। योगी को कुछ भी करना पड़े, कितनी भी भ्रांति हो, वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता। न तो शौच के निरंतर अभ्यास को ही छोड़ता है, न जन कल्याण की भावना को ही। विश्व की कोई विभूति उसे पदच्युत नहीं कर सकती। गीता में लिखा है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। योगी की बाहरी और आंतरिक स्वच्छता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्वच्छता मन की शुद्धि चाहती है, जो योगी को प्राप्त हो चुकी है। संतोष तो तृष्णाक्षय को ही कहते हैं। वास्तव में कामनाओं और वासनाओं का अभाव ही तृष्णाक्षय है और उसी का नाम संतोष है। मनु महाराज संतोष के विषय में कहते हैं, संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत। संतोष मूलम ही सुखम दुःखमूलम विपर्ययः। योगी का संतोष तृष्णाक्षय नहीं होता, क्योंकि तृष्णाक्षय तो वह साधनावस्था में कर ही चुका है। योगी का संतोष उसके चित्त का प्रसाद है, जिसे आध्यात्मिक तुष्टि भी कहते हैं। चित्त प्रसाद को अवस्था में योगी का वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान
योगी को स्वतः सिद्ध होते हैं। ये उसकी साधनावस्था के प्रयोग हैं। सात्विक आहार विहार योगी को स्वयं सिद्ध होता है तथा शम दम उसकी प्रकृति होती है। ये ही तप के अंग हैं। जहां तक स्वाध्याय का प्रश्न है, योगी के स्वाध्याय का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही उसके स्वाध्याय का विषय है। सब भाषाएं उसकी भाषा हैं और अतीत, वर्तमान और अनागत तथा लिखित और अलिखित सारे शास्त्र उसके शास्त्र हैं। योगी का ईश्वर प्रणिधान भी विचित्र होता है। व्यास भाष्य में लिखा है, शय्यासनस्थोपथि व्रजन व स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला संसार बीज क्षयमी क्षमाण स्यान्नित्य युक्तो मृत भोग भागी। न्यासन तर्क वितर्क के जाल को नष्ट किया हुआ या संसार बीज को क्षय करने की इच्छा रखने वाला होगा, वही अमृत के नित्य भोग को प्राप्त करता है। धर्मशास्त्रों ने आचार को इसीलिए प्राथमिकता और महत्ता दी है कि वे चित्त शुद्धि के साधन हैं और जाति, देश, काल और समय का उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। योग दर्शन में यमों को इसीलिए सार्वभौम कहा गया है। इन महाव्रतों का पालन प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए। जय सिया राम।